ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है? नहीं तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। फिर ये जानेंगे कि यदि आपको किसी भी तरह से ब्लैक होल में फेंक दिया जाए या आप उसमें गिर पड़े तो आपका क्या होगा। इन सब सवालों के जवाब देने से पहले यदि आपने फैक्ट 07 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर ले ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब यहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी सोख लेता है। मतलब इसमें जो भी डाला जाए वो बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह से समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि प्रकाश वापस लौटकर नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही अंतरिक्ष में होता है। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वालचिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। यदि आप ब्लैक होल में चले जाए तो क्या होगा? यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो, तभी आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना, इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आसपास भी आप आ गए तो उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा व विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी आपकी मौत हो जाएगी। तीसरी संभावना, यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसते चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या ब्लैक होल के पार कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुँच जाएंगे तो बहुत ही अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। चौथी संभावना, ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा आपके सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है तो आप अपना सारा जीवन यहाँ सामान्य तौर पर बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख और प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें एक दिक्कत यह है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर भी पलट नहीं सकते। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल छोड़कर भाग नहीं सकते। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप होराइन के अंदर सीधे जा रहे हैं बिना गर्म कणों से टकराते हुए, नहीं तो आइंस्टाइन की हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। मतलब यह कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर
अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।